तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो टैलेंट्स है वो काफ़ी अनसेफ फील कर रहे हैं। किस चीज़ को लेके एंड आखिर क्या है ये पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अंड्राडे के कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमने सुना कि अंड्राडे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल गए, उसके बाद हमने देखा कि वो AEW में अपीयर हो गए, उसके बाद वो AEW टीवी से गायब हो गए बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने बोला कि भाई ये तो नॉन कम्पीट क्लॉज का पार्ट है, ये कम्पीट कैसे कर रहा है AEW में जाके। तभी वापस से अंड्राडे अपसेट हो चुके हैं एंड एब्सेंट हो चुके हैं दोनों ही। कहने का मतलब है कि अंड्राडे को लेकर चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अलग तरीके से वियर्डली हैंडल कर रहे हैं। समंथा इरविन का एग्जांपल ले लो। समंथा इरविन के कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज है जो कि एक रिंग अनाउंसर थी, तो ये बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स काफ़ी अनसेफ फील कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके एंड इस प्रोसीजर को लेके। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं रुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। अभी रिज हॉलैंड के साथ में भी एक कांड हुआ है। रिज हॉलैंड भी अभी निकलने वाले थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, इन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह कर दिया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही टर्मिनेट कर दिया। कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेके, TKO वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मान के चलो भाई कि सीरियस हो गए एंड चीज़ें बिल्कुल भी सह नहीं रहे। लाइक कुछ भी हुआ तुरंत एक्शन, चाहे वो अच्छा हो या बेकार हो, एक्शन तुरंत लिया जा रहा है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स काफ़ी अनसेफ फील कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि सारे ही टैलेंट्स, ये जो मेन टैलेंट्स है अपने भाई, उन पे तो कुछ नहीं होने वाला। लाइक रोमन हो गए, कोडी, सेथ, इन पे तो कुछ नहीं होने वाला। जो बीच बीच के टैलेंट्स है लाइक रूसेव हो गए या फिर इस लेवल के जो टैलेंट्स हैं, इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभ रही होगी एंड अच्छा नहीं लग रहा होगा भाई कि ये क्या प्रोसीजर है। आप कहीं भी किसी भी के भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी नॉन कम्पीट क्लॉज लगा दे रहे हो, तो इस चीज़ से डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स काफ़ी अपसेट हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं। इसको लेकर और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है बिजनेस में या फिर किसी भी कंपनी में आप काम करते हो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा डराती है, कहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना हो जाए, कहीं रीन्यू नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि परेशान करती है सुपरस्टार्स को एंड स्पेशली जब आप मेन इवेंटर नहीं हो तो आपको डर तो लगता है एंड जब कंपनी इस तरीके से एक्ट करे तो वो डर डबल ट्रिपल हो जाता है। तो वही हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। तो भाई क्या जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने वाले हैं बिकॉज उनको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ भाई, अभी एक रिपोर्ट काफ़ी सरफेस हुई पिछले कुछ दिनों में जब जे उसो हारे टाइटल CM पंक के सामने, तब से रिपोर्ट सरफेस हुई कि जे उसो ने जानबूझ के इस मैच में गंदा परफॉर्म किया। जे उसो को पता चला कि वो नहीं जीतने वाले, तो इन्होंने इस मैच को स्लो डाउन कर दिया एंड इसके बाद ये भी कहा गया कि जे उसो काफ़ी अपसेट दिखे। शो खत्म होने के बाद एक वीडियो भी हमने देखी जहाँ पे जे उसो अपने नी पैड्स बहुत ही गुस्से में उतार रहे थे। हालांकि वो स्टोरी का भी पार्ट हो सकता है, उनके कैरेक्टर चेंज का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी। तब से ही भाई एक रिपोर्ट काफ़ी वायरल गई कि जे उसो को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वो काफ़ी अपसेट है इस चीज़ को लेके एंड इसलिए वो कंसीडर कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करना। अभी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है फाइटफुल की तरफ से एंड इन्होंने बोल दिया है कि ऐसी जो भी रिपोर्ट है वो बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जे उसो ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करके काफ़ी खुश हैं एंड जो भी आप देख रहे हो वो एज प्लान जा रहा है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसी तरीके से प्लान के हिसाब से आगे जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जे उसो इस तरीके से एक्ट करे कि लोगों को पता लगे, लोगों को देख के लगे कि हाँ जे उसो काफ़ी ज़्यादा इन रियल लाइफ फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, तो जे उसो एक्ट ढंग से कर रहे हैं। एटलीस्ट ये एक चीज़ है जो कि जे उसो शायद अभी ढंग से कर रहे हैं। फिलहाल जे उसो भाई अभी ये कुछ है प्लान्स में कि वो अपना कैरेक्टर चेंज करेंगे, ट्विनर बनेंगे या नहीं तो हील बनेंगे, फेस तो वो नहीं रहने वाले। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि वो एक्चुअली में अपसेट हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एक्चुअली में वो डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड स्पेशली ये बोलना कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने की सोच रहे हैं, ये तो नहीं होने वाला। कोई भी समूह आपको ईजिली डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करते हुए नहीं दिखेगा। रोमन की फैमिली में से चाहे वो सोलो सिकोआ हो गए, जे उसो, जिमी उसो, ये लोग खुद की मर्जी से ऐसे तो लीव नहीं करेंगे बिकॉज इनको पता है कि बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स ने एक अच्छी लेगेसी यहाँ पे बनाई है, तो हम यहाँ से बाहर जाके क्या करेंगे, ये हमारा घर है एक तरीके से। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही फेक रिपोर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं टैग टीम टॉकडाउन की। तो भाई मैंने आपको बताया कि क्रेजी रेसलिंग पॉडकास्ट टैग टीम टॉकडाउन शायद वापस आ सकता है बिकॉज कम्युनिटी टैब में टीज आया था इनके। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, एक नई लीक निकल के सामने आई है टैग टीम टॉकडाउन को लेके। वो क्या है, आप देख सकते हो कि भाई फोटो, आई होप्स आपको दिखे। यहाँ पे पोटेंशियल लीक है, ये कुछ चीज़ें क्लियरली विजिबल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है टैग टीम टॉकडाउन S2, यानी आई गेस यहाँ पे सीजन 2 की बात हो रही है बिकॉज बीच में ब्रेक लिया गया था, तो इसलिए सीजन 2 की बात की जा रही है यहाँ पे कि दूसरा सीजन है। एंड यहाँ पे मैं ऊपर देख सकता हूँ कि ऑडियो फॉर्मेट लिखा गया है, इतना
इतना मैं पढ़ सकता हूँ। नीचे कुछ हल्की हल्की चीज़ें दिख रही हैं, हालांकि हम नॉट श्योर कि नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर आपको समझ आ रहा है आप जूम आउट जूम इन करके कुछ देख सकते हो, आपको दिख रहा है तो आप बताना कमेंट करके। लेकिन टैग टीम टॉक डाउन सीजन 2 दिख रहा है मुझे एंड ऑडियो फॉर्मेट दिख रहा है। इसको लेके और कोई अपडेट आएगी, रिलीज डेट या फिर कोई अनाउंसमेंट आएगी मेजर, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए टैग टीम टॉक डाउन को लेके ये लेटेस्ट लीक है। आई विल मेक श्योर कि जो भी अपडेट आए मैं आपको बताऊंगा एंड जब रिलीज डेट आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी तो मुझे लगा आपको बताते हैं। लेट्स वेट फॉर टैग टीम टॉक डाउन का कमबैक। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं गाइस कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स सर्वाइवर सीरीज में अपनी टाइटल किसके अगेंस्ट ऑन द लाइन रखने वाले हैं, इसको लेके मैं आपको एक पोटेंशियल अपडेट बता देता हूँ। कंफर्म बिल्कुल नहीं है लेकिन मैं आपको पॉसिबल अपडेट बता रहा हूँ भाई। कोडी रोड्स को लेकर चक्कर ये कि आज कोडी रोड्स स्मैकडाउन में एक नन टाइटल मैच में फेस कर रहे थे एलिस्टर ब्लैक को। वहाँ पे प्रीस्ट भी हमें देखने को मिले, वहाँ पे हमें मैकइंटायर भी देखने को मिले, यानी कि सब कुछ साथ में ही चल रहा है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि सर्वाइवर सीरीज में एक मल्टी पर्सन मैच आपको देखने को मिलेगा। मैकइंटायर होंगे या फिर नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेन इवेंट में जितने लोग इन्वॉल्व थे वो एक्सपेक्टेड है कि शायद सर्वाइवर सीरीज में कोडी को फेस करेंगे, यानी कि एलिस्टर ब्लैक, डैमन प्रिस्ट एंड शायद से ड्रू मैकइंटायर भी। हालांकि मैकइंटायर को सस्पेंड किया गया है। ये कहा गया है कि मैकइंटायर फिल्म की शूटिंग के लिए जाने वाले हैं, तो पता नहीं भाई वो शूटिंग कब तक चलेगी। कुछ का मानना है कि 2025 के एंड तक चलेगी, कुछ का मानना है कि जल्दी वापस आ जाएंगे 2 से 3 हफ्ते में या 1-2 हफ्ते में मैकइंटायर। तो ऐसे में अगर मैकइंटायर 1-2 हफ्ते में वापस आ जाते हैं तो देन तो भाई चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा इस मैच के। हो सकता है ये फेटल 4 मैच हो एंड आई थिंक एक फेटल 4 में मैच काफ़ी अच्छा मैच होगा। एलिस्टर ब्लैक, प्रीस्ट, कोडी रोड्स, ड्रू मैकइंटायर, एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच होगा। टाइटल यहाँ पे रिटेन होगी डेफिनेटली, क्योंकि मल्टी पर्सन मैच है तो चैंपियन के लिए ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि पिन नहीं देना होगा भाई मैकइंटायर को एटलीस्ट इस बार। तो ऐसे में भाई कोडी के जीतने के चांसेस होंगे, लेकिन मैच ये वाला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ भाई कि ये मैच हो सर्वाइवर सीरीज में। क्या आप ये फेटल 4 में मैच देखना चाहोगे भाई, हाँ या फिर ना? आप मुझे लिख के बताना। कंफर्म नहीं है, बस ये पॉसिबल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ड्रू मैकइंटायर एंड ट्रिपल एच को लेके एक रियल कंट्रोवर्सी है शायद इनके बीच में एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। 86.3 के हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। आई गेस शायद वीडियो डालते डालते कंप्लीट भी कर ले हम लोग, लेकिन अगर हमने नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले। तो ऐसे में भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिपल एच एंड मैकइंटायर के कंट्रोवर्सी के बारे में। स्लाइस रेसलिंग की अपडेट है, कहा जा रहा है कि मैकइंटायर ट्रिपल एच से खुश नहीं है क्योंकि ट्रिपल एच ने ड्रू मैकइंटायर के मल्टीपल आइडियाज शूट डाउन किए। मैकइंटायर ने बहुत अच्छी अच्छी पिचेस दी थी एंड ट्रिपल एच ने सबको शूट डाउन कर दिया। कहा जा रहा है कि ट्रिपल एच के कुछ फेवरेट्स हैं लाइक सेथ रॉलिंस हो गए, कोडी रोड्स, एंड ट्रिपल एच इसके अलावा ज़्यादा किसी को देखते नहीं है ऐसे पुश करने के लिए। लाइक ड्रू मैकइंटायर हो गए, वो तो बिल्कुल भी फेवरेट्स की लिस्ट में नहीं है ट्रिपल एच के, एंड ड्रू मैकइंटायर इस चीज़ को जानते हैं। इसके मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मैकइंटायर फाइनल बॉस के फेवरेट हैं, लाइक रॉक के फेवरेट हैं। तो रोमन एंड ऊसोस के बाद अगर रॉक को कोई पसंद है तो वो है ड्रू मैकइंटायर, इसलिए मैकइंटायर को शायद ज़्यादा मूवीज भी मिल रही है एंड इसलिए ट्रिपल एच को लगता है कि ठीक है रॉक का फेवरेट है तो रॉक जाने मैं क्या करूं। तो ये एक चीज़ है। तो मैकइंटायर भी इस चीज़ को नोटिस करें, जिस तरीके से उनको बुक किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम में, या जिस तरीके से मैकइंटायर को मैचेस हराए जा रहे हैं, मैकइंटायर इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ भाई कि ट्रिपल एच ने कैसे बुक किया ड्रू मैकइंटायर को एंड विंस मैकमैन ने कैसे बुक किया ड्रू मैकइंटायर को। 2 साल के ही टाइम पीरियड की बात करेंगे हम लोग। 2023 से 2025 में ट्रिपल एच ने 63 मैचेस जितवाए हैं मैकइंटायर को एंड 65 मैचेस हरवाए हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा मैचेस मैकइंटायर हारे हैं। एंड सेम 2 साल के पीरियड की बात करें 2020 से 2022 की, तो विंस मैकमैन ने 193 यानी 193 मैचेस जितवाए हैं ड्रू मैकइंटायर को एंड 55 मैचेस में मैकइंटायर को हार मिली। यानी कि ओवरऑल ट्रिपल एच के कंट्रोल में जितने मैचेस तो मैकइंटायर ने रसल किए हैं उससे ज़्यादा तो विंस मैकमैन ने अपने कंट्रोल में बस जितवाए थे ड्रू मैकइंटायर को मैचेस एंड 55 मैचेस हारे थे मैकइंटायर। तो ये होता है भाई अंतर ट्रिपल एच की बुकिंग में एंड विंस की बुकिंग में जब बात आती है ड्रू मैकइंटायर की। तो मैकइंटायर डेफिनेटली इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, कुछ पर्सनल वेंजेंस दिख रही है मैकइंटायर को एंड चीज़ें WWE में बैकस्टेज अच्छी नहीं है ड्रू मैकइंटायर एंड ट्रिपल एच के बीच में, ऐसा कुछ कहना है स्लाइस रेसलिंग का। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।